नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। हम ऑनलाइन कक्षाओं को लगातार पढ़ाते आ रहे हैं और इन ऑनलाइन कक्षाओं में हमें आपका और आपके अभिभावकों का, आपके माता पिता का, सबका सहयोग चाहिए। जुलाई का महीना प्रारंभ हो चुका है और आप अपने अभिभावकों से कहिए कि विद्यालय पे हमसे संपर्क करें। कक्षा 6 में, 9 में, 11 में एडमिशन, प्रवेश की प्रक्रिया जो चल रही है उसको और गति प्रदान किया जा सके, इसके लिए आपके अभिभावक अगर विद्यालय पे उपस्थित होते हैं, हम उनको एक दिनांक, एक तारीख बता देंगे और उस तारीख को हम सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए विद्यालय परिसर को सैनिटाइज कराते हुए एक मीटिंग लेंगे और उस मीटिंग में हम विद्यालय की व्यवस्थाओं के विषय में चर्चा करेंगे। आशा है आप कोविड-19 के खतरों से अपने आप को बचाए हुए होंगे और ईश्वर करे आप आगे भी स्वस्थ रहें और अपने अध्ययन को लगातार अनवरत जारी रखें। धातु और अधातु का चैप्टर, हम अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। धातु और अधातु का चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है और जिसमें कल की कक्षा में आपको पढ़ाया गया था धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति में आपको सबसे पहले हमने बताया था कि धातुओं को हमने 3 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों को अगर गर्म कर दिया जाए तो सीधे सीधे धातु में प्राप्त हो जाती है। फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं, जिनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, ये सब धातुएं जो हैं वे, लेड है, ये सब कॉपर है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। और इन धातुओं की अयस्कों से जो प्राप्ति हमें करनी होती है उसमें हमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। पहली प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण करते हैं। जैसे पहली प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो अयस्क हमको पृथ्वी की भूपर्पटी से मिलते हैं उसको पहले तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उसको ग्राइंडर में पीस लिया जाता है और चुंबकीय पृथक्करण विधि या हाथों से उसे बीन करके, चुन करके उनकी अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद प्रायः धातु के अयस्क जो होते हैं वो सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो सल्फाइड या कार्बोनेट से धातुओं को प्राप्त करना ज़्यादा कठिन होता है अपेक्षाकृत ऑक्साइडों से धातुओं को प्राप्त करने के। तो हम सल्फाइड अयस्कों को या कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और सल्फाइड अयस्क है और कार्बोनेट अयस्क है। तो इन दोनों अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हम 2 प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं। एक है भर्जन और दूसरा है निस्तापन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके कोर्स के हिसाब से, आपके परीक्षा के हिसाब से। भर्जन अभिक्रिया क्या होती है? भर्जन अभिक्रिया में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो सल्फाइड जो है वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप एक उदाहरण लेते हैं, जैसे जिंक का सल्फाइड है, इसको वायु की उपस्थिति में, वायु की ऑक्सीजन होती है तो ये जो है
इसमें जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि निकल जाती है। जिंक सल्फाइड वायु की उपस्थिति में हम ये पढ़ा रहे हैं भर्जन। भर्जन की परिभाषा क्या लिखेंगे? जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तो ऐसी क्रिया को हम भर्जन क्रिया करते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, जिंक सल्फाइड का कन्वर्जन जो है, इसका रूपांतरण जिंक ऑक्साइड में हुआ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट क्रिया है निस्तापन। निस्तापन में कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं उनको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो निस्तापन की परिभाषा क्या लिखेंगे? जब किसी भी तत्व के अयस्क को, किसी भी तत्व के कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तो ऐसी क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जब किसी भी कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तो ऐसी क्रिया को हम निस्तापन करते हैं। आपकी परीक्षा में भर्जन और निस्तापन में अंतर पूछा जाता है तो पहला अंतर क्या लिखेंगे? दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ भर्जन, दूसरी तरफ निस्तापन। भर्जन में लिखेंगे कि यह क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है, ठीक है। और निस्तापन में क्या लिखेंगे कि यह क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे भर्जन में? कि भर्जन की क्रिया में सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और निस्तापन की क्रिया में कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ये दो अंतर है। इसके बाद निस्तापन का उदाहरण हम बताते हैं। जैसे जिंक का कार्बोनेट है JnCO3, इसको सीधे ये जो त्रिभुज का निशान बनता है इसका मतलब गर्म करना होता है। ये जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल है। ये कार्बोनेट का अयस्क जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है। तो अब हमने जो है जैसे जिंक का ही हम कर रहे हैं, हमने तो ऑक्साइड प्राप्त कर लिया है, लेकिन हमें जो है ऑक्साइड नहीं चाहिए, अयस्कों से धातु चाहिए। तो इस ऑक्सीजन जो धातु से जुड़ा हुआ है इसको रिमूव करना, इसको अलग करना आवश्यक है। तो इसके लिए प्रायः जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कॉपर का ऑक्साइड है, ये कार्बन से क्रिया करेगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो अगली हेडिंग क्या होगी? ऑक्साइड से धातु किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या है कि ऑक्साइडों को कार्बन मोनोऑक्साइड, कोक, लकड़ी के कोयले को कोक कहा जाता है, इत्यादि के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं और इससे जो है धातु से ऑक्सीजन अलग हो जाती है और धातु हमें प्राप्त हो जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है थर्मिक अभिक्रिया।
थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है कि जब आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराते हैं, आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन जो है वो अलग हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में, रेल के पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस 2Al, इसमें बनता है 2Fe प्लस Al2O3। ये जो है थर्मिट अभिक्रिया है। हम अगली कक्षा में, आगे की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइडों से धातुओं को कार्बन या गर्म करके ऐसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसको जैसे ही गर्म करेंगे वो पूरा का पूरा जलने लगेगी। तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटन जिसे कहा जाता है। तो इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे और आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।